हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज़। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया बाय एवी बालाकृष्णन बुक का रिव्यू। दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय जीके पब्लिकेशंस एंड इट इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक, जो आपका अभी जनवरी 2022 में ही आया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस बुक के कंटेंट को, और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड इट हैज़ टोटल 26 चैप्टर्स। 844 पेजेस में ये बुक प्रिपेयर की गई है। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाली है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के बाद आपने मेन एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया है, तो पेपर 2 के लिए ये बुक आपको कितना हेल्प करेगी। क्योंकि पेपर 1 में एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और आपका मनी एंड बैंकिंग के पोर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। वहीं आपका जो पेपर 2 रहता है उसमें इंडियन इकोनॉमी के पोर्शन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है या इस बुक का कंटेंट आपके लिए रेलिवेंट है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। 675 इस बुक की एमआरपी है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट पे आप इसे बाय कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है। आइए चलते हैं बुक की तरफ और करते हैं इस बुक के कंटेंट को इवेल्युएट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है आपके सामने एवी बालाकृष्णन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया की बुक। आइए चलते हैं इस बुक के कंटेंट्स की ओर, पता करते हैं कि वो कौन से 26 चैप्टर्स हैं जो इस बुक के अंदर कवर किए गए हैं। उससे पहले आपको एक प्रोलॉग मिलेगा जिसमें आपको इकोनॉमिक थॉट के ऑरिजिन के बारे में पता चलेगा। आपको बताया जाएगा कि इकोनॉमिक्स कैसे ऑरिजिनेट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कैसे इकोनॉमिक्स को साइंस कंसिडर किया गया, एंड देयर आफ्टर आपको बताया जाएगा इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक थॉट के बारे में। उसके बाद आपको कॉलोनियल एरा और अंडर डेवलपमेंट की जो स्टेज रही थी इंडियन इकोनॉमी में, वो आपको पता चलेगी। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे देखने को इस प्रोलॉग में। तो बेसिकली आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा इंडियन इकोनॉमी का, और हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स का। ये आ जाता है इस बुक का कंटेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो बुक है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। पार्ट 1 में आपको सबसे पहला चैप्टर मिलेगा द कॉलोनियल लीगेसी। सेकंड है इंडिया एट इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर। थर्ड चैप्टर डील्स विद एग्रीकल्चर इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। फोर्थ चैप्टर इज कंसर्न विद इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट। फिफ्थ चैप्टर ऑफ दिस बुक इज कंसर्न विद बैंकिंग एंड फाइनेंस। छठवां चैप्टर जो रहता है वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा, जो कि आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द 1990s। उसके बाद आपको 7 चैप्टर मिलता है इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सिंस 1990, एंड द 8th वन इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिंस 1990। 9th चैप्टर डील्स विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 10वां चैप्टर जो आपको इस बुक के अंदर मिलेगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा। 11 चैप्टर्स कंसर्न विद एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता चलेगा। जितनी भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 12 चैप्टर्स कंसर्न विद आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 13 चैप्टर डील्स विद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। 14 चैप्टर्स कंसर्न विद फिजिकल पॉलिसी एंड टैक्स रिफॉर्म्स। 15 चैप्टर रहता है इस बुक का फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। 16वां चैप्टर है इसमें लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। 17 चैप्टर्स कंसर्न विद इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी एलिविएशन, वाइल द 18 चैप्टर डील्स विद डेमोग्राफिक इशूज एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स। और जो आपको 19 चैप्टर मिलेगा वो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल इशूज। 20th चैप्टर डील्स विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज। उसके बाद आपके पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 21st चैप्टर मिलेगा इस बुक का मेक इन इंडिया प्रोग्राम। 22 इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 23rd चैप्टर इज कंसर्न विद स्टार्टअप मिशन एंड वेंचर कैपिटल। 24th चैप्टर इज कंसर्न विद इंफ्रास्ट्रक्चर। 25 चैप्टर डील्स विद फाइनेंशियल सेक्टर एंड टैक्स रिफॉर्म्स। और जो आखिरी और 26 चैप्टर है इस बुक का वो है सोशल सेक्टर एंड CSR। उसके बाद आपको ग्लॉसी मिलेगी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल टर्म्स की, स्टैटिस्टिकल टेबल्स मिलेंगे, और लास्ट में आपको कुछ इंडेक्सेस देखने को मिलेंगे। तो हम पहले चैप्टर को देखते हैं। उससे पहले आपको ये एब्रीविएशंस और एक्रोनियम्स मिल जाती है, यानी कि फुल फॉर्म्स मिल जाती हैं। जैसे कि आपको ये कुछ एब्रीविएशंस हैं, फिर आपको ये एक्रोनियम्स मिलेंगे, यानी कि फुल फॉर्म्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको ये मिल जाती हैं, ताकि जब आप टेक्स्ट पढ़ने जाओ तो उससे पहले आपको कुछ फुल फॉर्म्स पता हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इन बिटवीन रीडिंग द टेक्स्ट। पहला पार्ट रहता है इस बुक का, जिसमें आपको इंडियन इकोनॉमी में 1947 से 1990 में जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं या फिर जितनी भी पॉलिसीज़ बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट की गई हैं वो सब आपको पता चलेगा। तो चैप्टर 1 इसमें रहता है द कॉलोनियल लीगेसी। स्टार्टिंग में आपको कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक इंट्रोडक्शन मिलेगा, इंडिया की कैपेबिलिटीज़ के बारे में
में बताया जाएगा जो एज अ मैन्युफैक्चरर इंडिया कर सकता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर प्री इंडिपेंडेंस। उसके बाद आपको इंडिया के ट्रेड के बारे में बताया जाएगा जो 17th सेंचुरी में था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसी तरह से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की, ब्रिटिश रूल का कैसे कंसोलिडेशन हुआ वो आपको पता चलेगा। बीच बीच में आपको कुछ अलग से बॉक्स मिल जाते हैं जिनमें आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाती है, फिर मैं कह सकता हूँ क्लैरिफिकेशन दी जाती है टैक्स से ही रिलेटेड। फिर आपको एग्रीकल्चर ग्रोथ के बारे में बताया जाएगा जो कॉलोनियल एरा के टाइम पे हुई। फिर ये आपका व्हाट इफ इंडिया हैड नॉट बीन कॉलोनाइज, अगर इंडिया कॉलोनाइज नहीं हुआ होता, कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ने अगर इंडिया पर शासन नहीं किया होता तो इंडियन इकोनॉमी कैसी होती, तो वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा प्रोग्रेस ऑफ इंडिया ऑन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन प्री इंडिपेंडेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। तो इस बॉक्स में बेसिकली आपको टेबल्स मिलेंगी, जैसे कि आपको लिटरेसी रेट्स की टेबल्स मिलती हैं, रेट्स टेबल 2 डील्स विद बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स। उसके बाद आपको और भी टेबल्स मिलेंगी जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फीमेल मेल रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये आपको टेबल मिलेगी। फेमिन्स और एपिडेमिक्स के बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी डिस्कस किया है, उनके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। एंड उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए जाएंगे जो आपको नोट करके रखने हैं जो इस चैप्टर में है, जैसे कि इंडियन म्यूटिनी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। फिर उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। टोटल 26 क्वेश्चंस आपको पहले चैप्टर में देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के भी मिल जाएंगे जो यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन ऑप्शनल पेपर 2 में बन चुके हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो 11 क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी मेन 2014 के ऑप्शनल पेपर में बना था इकोनॉमिक्स की। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से यूपीएससी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 2। फिर उसके बाद आपको ये दूसरा चैप्टर मिलेगा इंडिया एट इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर। तो दोस्तों आपने पहले चैप्टर को देखकर ये आइडिया लगा लिया होगा कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव और कितनी इन डेप्थ थ्योरी आपको देखने को मिलती है इस बुक के अंदर। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बताया जाएगा, बॉम्बे प्लान के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, सोशलिस्टिक मॉडल जो इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिलेगी। फिर आपको एक बॉक्स मिलता है इंडिया ग्रोथ स्टोरी प्रायर टू एंड आफ्टर 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आफ्टर 1991 काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे वर्ल्ड इकोनॉमी में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया था। तो उसी के बारे में आपको इस बॉक्स में इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सभी चैप्टर्स का यही पैटर्न रहेगा, काफ़ी ज़्यादा वास्ट, लुसिड और कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी देखने को मिलेगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको जिनसे आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। ये उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इवेंचुअली ये भी पता कर सकते हो कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये बुक आपको यूपीएससी मेन ऑप्शनल पेपर में ही हेल्प करेगी। अगर आप ये सोचकर बैठो कि ये बुक आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगी तो ऐसा नहीं होने वाला। आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो अपनी एक्स्ट्रा स्टडी के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये बुक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो बुक है वो आपको यूपीएससी मेन ऑप्शनल पेपर में ही हेल्प करेगी अगर आपने इकोनॉमिक्स को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है। ये आपका 3rd चैप्टर रहता है, एग्रीकल्चर इन इंडिया बिफोर एंड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये चैप्टर भी आपका पहले और दूसरे चैप्टर की तरह ही रहता है। इवन जो 26 चैप्टर्स इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं वो सब इसी पैटर्न पर बेस्ड हैं। आपको कॉम्प्रिहेंसिव और इन डेप्थ थ्योरी मिलेगी और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के भी मिल जाते हैं जो यूपीएससी मेन ऑप्शनल पेपर में बने हैं। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, लेकिन अगर आप यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट हो तो ये बुक आपको हेल्प कर सकती है। एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको इंडियन इकोनॉमी की। बाकी प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो नितिन सिंघानिया की बुक है, श्रीराम श्रीरंगम की बुक है, रमेश सिंह की बुक है और आपकी संजीव वर्मा की बुक है। ये सब बुक सफिशिएंट हैं और काफ़ी हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, और ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अगर आपने ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स को चूज़ किया है तो आप इस बुक के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये बुक आपको केवल पेपर 2 में ही हेल्प करेगी ऑप्शनल के, क्योंकि ऑप्शनल पेपर 1 में आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बुक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी ऑप्शनल पेपर 2 में। आप इस बुक के साथ जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहता है आपको इस बुक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।